उत्कर्ष कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस सेशन में देखेंगे सामाजिक विज्ञान का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आने वाला परीक्षा में काफी हेल्पफुल होगा। यह हमारा 2 या 4 नंबर का पूछ सकता है क्लास 10th में। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या दे दिया, आपदा से क्या समझते। आपदा से क्या समझते, तो अब जो भी मनुष्य का मतलब हानि होता है वही समझिए क्या होता है, आपदा होता था। याद रखिएगा क्या होता है, मान के चलिए ये अभी का सीजन जो चल रहा है, कोरोना का सीजन चल रहा है। ठीक है, कोरोना का सीजन चल रहा था। ठीक है, तो उसमें क्या था, बहुत सारा देश, बहुत सारा मतलब लोग प्रभावित थे। यही क्या हो गया, आपदा हो गया। ठीक है, तो इसी को क्या कहते हैं, आपदा कहते हैं। तो देखो, तो आपदा 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, वो 2 प्रकार का होता है। एक होता है प्राकृतिक आपदा, एक होता है मानवीय आपदा। प्राकृतिक आपदा मतलब क्या होता है, जो भगवान का दिया होता है, मतलब भगवान द्वारा क्या किया जाता है, मतलब जो मनुष्य का हानि पहुंचाता है वो हो गया प्राकृतिक आपदा। मानवीय आपदा मतलब क्या हो गया, जो मनुष्य किसी को मान लेते हैं, जो मनुष्य को हानि पहुंचाता है वह क्या हो गया, मानवीय आपदा। जैसे मान लेते आतंकवाद हो गया, ये क्या हो गया, मानवीय आपदा हो गया। उसी तरह नक्सलवाद, ये सब मानवीय आपदा हो गया है। उसी तरह देखिए भूकंप और सुनामी में क्या अंतर है। देखो भूकंप और सुनामी, तो आप जानते हैं भूकंप कहाँ पर आता है, वो मैदानी क्षेत्र में आता है। अगर भूकंप और सुनामी दोनों क्या है, प्राकृतिक आपदा है। दोनों क्या है, वो प्राकृतिक आपदा है, क्योंकि ये गॉड द्वारा ये सब होता है। गॉड द्वारा तो नहीं बोल सकते हैं, मतलब समझाने के लिए बोल दे रहे हैं गॉड द्वारा होता है। तो देखिए क्या बोले हैं बाबू, भूकंप और सुनामी की बात हो रहा था। तो ये दोनों क्या है, प्राकृतिक आपदा है। ठीक है, दूसरा नंबर में लिख दीजिएगा, यह बहु मैदानी क्षेत्रों में आता है। ठीक है, सुनामी क्या होता है, समुद्री तल में आता है। ठीक है, इसी तरह लिख दीजिए। अब 3 नंबर देखो, तो भूकंप से बचने के लिए किन्हीं 2 उपयोग को बताए। तो भूकंप से बचने के लिए अब किन्हीं दो उपयोग को, ये 2 नंबर का हमारा पूछता है, दिया है। ऐसे 2019 में भी पूछा है, 2020 में भी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। बहुत सारा मतलब प्रीवियस ईयर आप क्वेश्चन में देखिएगा, इसमें बहुत सारा दिया रहता है ये सब क्वेश्चन। ठीक है, तो भूकंप से बचने के लिए किन्हीं 2 उपयोग से बताए। तो आप भी जरा सोच के देखिए, भूकंप से बचने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। तो भूकंप सबसे पहले आता है तो घर से बाहर जाना चाहिए, यही ना करना चाहिए। और उसके बाद से घर से बाहर जाना चाहिए। और उसके बाद से मान लेते हैं आप 20 मंजिल 40 मंजिल मकान है, उसमें मान लेते फंस गए हैं, तो सबसे पहले उसमें देखो बीम या पिलर होगा तो उसके किनारे पर छिप जाना चाहिए। उसी तरह जो बढ़िया चौकी होगा या पलंग होगा तो उसके नीचे छिप जाना चाहिए, ये भी हो सकता है। उसी तरह देखिएगा हमारा 4 नंबर क्या, सुनामी से बचने के लिए उपयोग बनाए। तो सुनामी ये बहु आप जानते हैं कि ये समुद्री तलों में आता है, मानी समुद्र में आता है। किस में आता है, वो समुद्र में आता है। तो क्या करना चाहिए, सबसे पहले उससे दूरी पर हमें घर बनाना चाहिए, समुद्र के तल से दूरी पर घर बनवाना चाहिए, ताकि वहां पर भूकंप रोधी भी घर बनवाना चाहिए, ताकि समुद्र का जो पानी लहर उठता है तो उससे बचा जा सके। ठीक है, ये भी हो सकता है। तो दल यहाँ पर देखिए 5 नंबर में क्या पूछ रहा है, दबाव समूह से क्या समझते हैं। दबाव समूह से क्या, यहाँ पर दबाव मतलब होता है प्रेशर। क्या होता है, प्रेशर माने लोगों का समूह। क्या होगा वो, लोगों का समूह। मान लेते किसी भी पार्टी पर या किसी भी दल पर लोगों का क्या होता है, वो दबाव होता है, उसे ही दबाव समूह कहते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि अपना मांग को पूरी करना है। अब मान लेते हैं कि बहुत सारा लोग है, माने 20 25 30 1000 2000 कितना भी लोग हो, अपनी मांगों के जोर तोड़ से मतलब उठाने के लिए किसी दल पर या किसी राजनीतिक दल पर दबाव देना है कि हमें ये चाहिए, तो उसी को क्या कहते हैं, दबाव समूह। जैसे में मान लेते हैं टीचर लोग का सैलरी को बढ़ाना है। ठीक है, 40,000 करना है, तो राजनीतिक जो दल है अभी का जो समय है, तो उसके खिलाफ हम लोग विरोध करेंगे कि नहीं, विरोध करेंगे, तो यही क्या हो जाएगा, दबाव समूह हो जाएगा। ठीक है, वीडियो कैसा लगे आप लोग कमेंट करके अवश्य बताइएगा।